अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर एहसान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत करूँगा, और वो टॉपिक है एपिलेप्सी या सीयर। कि आपने अक्सर कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको अचानक एक दौरा सा पड़ता है, और बहुत से लोग ख्याल करते हैं कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि वो एपिलेप्सी होता है। और जो मरीज़ है वो अपना कॉन्शियसनेस लेवल खो देता है और ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि ये एपिलेप्सी है, और इसके बहुत सारे काजेज़ हैं, जिसमें जेनेटिकल फैक्टर्स सबसे सर फहरिस्त हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट जो सर्जन हैं वो ऑपरेट करने वाले प्रोसीजर्स अपनाते हैं, और इसको ट्रीट किया जाता है। ऑपरेट करने के अलावा अब मैं आपके सामने एपिलेप्सी की कुछ मैनेजमेंट प्लान्स रखूँगा, ताकि अगर कोई किसी पेशेंट्स को ऐसा मसला हो तो फौरी तौर पर आप उसको मैनेज कर लें। तो जैसे ही एपिलेप्सी का अटैक हो और ये कंफर्म हो जाए हार्ट की धड़कन काम कर रही है, हार्ट ठीक चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप बिल्कुल पुरस्कून हो जाएं। मरीज़ के इर्द गिर्द से कोई भी ऐसी चीज़ हटा दें जिससे आप ये समझें कि मरीज़ अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल पुरसकून इन्वायरमेंट करके मरीज़ को की हालत के बेहतर होने का इंतज़ार करें, और ऐसे करें कि मरीज़ को फौरी तौर पर दाईं करवट पे लटा दें, ताकि वो मज़ीद वोमिटिंग या इस किस्म की कोई चीज़ ना हो। और देखें, एपिलेप्सी के पेशेंट के ऊपर मुख्तलिफ इसकी काजेज़ बयान किए जाते हैं, लेकिन ये है कि जो थ्योरीज़ जो हाइपोथेसिस मौजूद हैं उसमें ये चीज़ भी सर फहरिस्त है कि एपिलेप्सी के होने में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन का ओवर यूज़ होना, ये बहुत ज़्यादा इसमें भी मैटर करता है। जैसा कि मैंने एक एपिलेप्सी के पेशेंट के ऊपर कुछ तजर्बात किए, तो उनको जब मुझे पता चला कि अब इनके ऊपर एपिलेप्सी का अटैक आने वाला है, उनकी हालत ज़ाहिर होना शुरू होगी, तो हमने फ़ौरी तौर पर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से कोशिश की कि उस पेशेंट को थोड़ा हम रिलैक्स कर दें। और रिलैक्स करने का ये नतीजा निकला कि उनके ऊपर से जो एपिलेप्सी का अटैक था वो ख़त्म हो गया। तो देखें, एपिलेप्सी में होता क्या है, बुनियादी तौर पर इंसानी दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होना शुरू हो जाता है, और जो इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, जो सेंसर्स हैं, वो जवाब देना शुरू हो जाते हैं, वो ओवर यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान एपिलेप्सी का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो एपिलेप्सी के पेशेंट के बारे में बहुत सारी और भी इसमें हाइपोथेसिस भी हैं, थ्योरीज भी हैं। कि एक एक थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि एपिलेप्सी बुनियादी तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया, इस मर्ज़ को रोकने के लिए भी इंसान कर रहा होता है। तो अगर हम इस चीज़ को, हाइपोथेसिस को या इस थ्योरी को हम सही मान लेते हैं, तो क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है अबाउट हिज स्पेसिफिक बिलीव्स। उन बिलीव्स की वजह से उसको डिल्यूजन्स आ रहे होते हैं, हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। तो देखें, इसी तरह ही हम इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर कोई भी साइकोलॉजिकल मामूली से मामूली मसला हो, उसका फौरी तौर पे उसको सीरियस लें, उसका मैनेजमेंट प्लान बनाएं। क्योंकि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सेसिव एंजाइटी हो रही है, तो वो एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाती है। वो डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह अभी उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ओसीडी है, उसमें बदल जाता है। फिर वो ओसीडी चलते 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 डिल्यूजन्स में बदल जाती है, वो डिल्यूजन्स चलते चलते स्किज़ोफ्रेनिया में बदल जाते हैं। तो वो फिर इसी तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें चली जाती हैं।
تو اس لیے بڑا ضروری ہے، میں لوگوں کو پرزور کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا سائیکولوجیکل مسئلہ ہو، اس کو اپنے اوپر اپنے پاس چھپا کر نہ رکھیں، کیونکہ چھپا کر رکھنے سے چیزیں سنگین ہوتی ہیں، چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ فوری طور پہ اپنے سائیکولوجسٹ کی مدد لیں تاکہ آپ کا مسئلہ سنگین حالت کی طرف نہ جائے۔ اور ان کیس اگر آپ کو میری اپوائنٹمنٹ چاہیے ہو تو میرا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی ایموشنل صحت کا بھی خیال رکھیں، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور پیسفل زندگی گزاریں۔ اللہ حافظ۔